फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस। प्रिंटिंग जो है उसने एक तरह से नई तरह की जो राइटिंग होती है उसके लिए एक माध्यम दे दिया था, एक मसाला दे दिया था। ज्यादा से ज्यादा लोग क्योंकि अब पढ़ सकते थे, तो वो चाहते थे कि अपनी उनकी जो खुद की जिंदगी है उसके अपने अनुभव, उसके भाव, उसके जो रिलेशंस हैं वो दिखाई दे, जो भी वो कुछ पढ़ रहे हैं उसके अंदर। तो नॉवेल जो है एक ऐसा लिटरेरी फॉर्म था जो कि डेवलप हुआ था यूरोप में, और उसने जो है इस पूरी तरह से जरूरत को पूरा किया। फिर बाद में उसने एक अलग ही इंडियन फॉर्म ऑफ स्टाइल जो है उसे भी हासिल कर लिया। रीडर्स के लिए एक बिल्कुल नई दुनिया खुल गई थी अनुभवों की, और वो उनको कहीं ना कहीं एक समझ दे रही थी कि किस तरह से जो ह्यूमन लाइफ्स हैं उनमें कितनी ज्यादा डिफरेंसेस हैं, कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी। और कुछ नई लिटरेरी फॉर्म्स थी वो भी जो है रीडिंग की दुनिया में एंटर कर गई। लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरी, एसेज, ये सब सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स से संबंधित। तो अलग अलग तरीकों से कहीं ना कहीं ये मजबूती दे रही थी एक जोर को, एक ऐसे जोर पे जो ह्यूमन लाइफ्स और उनकी फीलिंग्स को दर्शाता था, खास तौर से पॉलिटिकल और सोशल रूल्स से संबंधित, जिसने उनको इस तरह की चीजों को सोचने पे मजबूर कर दिया। 19वीं सेंचुरी के एंड तक आते आते एक बिल्कुल नया विजुअल कल्चर जो है अब वो शेप ले रहा। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रेसेस बढ़ती जा रही थी, विजुअल इमेजेस जो हैं वो भी देखी जा रही थी, और उनकी मल्टीपल कॉपीज जो हैं अब उनको रिप्रोड्यूस किया जा सकता था। पेंटर्स जैसे राजा रवि वर्मा थे, उन्होंने कई सारी इमेजेस बनाई मास सर्कुलेशन के लिए। जो पुअर वुड एनग्रेवर्स थे, जो लकड़ी पर उभार उभार की चीज डिजाइन बनाते थे या जो वुड ब्लॉक्स बनाने थे, उन्होंने भी जो है लेटर प्रेसेस के पास अपनी शॉप खोल ली और उनको एम्प्लॉय कर लिया गया प्रिंट शॉप्स के द्वारा। चीप प्रिंट्स, कैलेंडर्स इजीली मार्केट में अवेलेबल थे, और उसको जो है इवन पुअर भी खरीद सकता था, ताकि वो अपने घरों की दीवारें या जो काम की जगह है वहां पर उनको डेकोरेट कर सके। तो ये जो प्रिंट्स थे, अब ये एक तरीके से पॉपुलर आइडियाज जो हैं मॉडर्निटी को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर, रिलीजन हो, पॉलिटिक्स हो या सोसाइटी हो, कल्चर हो, इन सब को लेकर जो विचार थे लोगों को, उनको कहीं ना कहीं एक शेप दे रही। 1870s तक कैरिकेचर्स और कार्टून्स जो हैं अब ये जर्नल्स में और न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होने लगे, जो कि खास तौर से कमेंट कर रहे थे सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज पे। कैरिकेचर का मतलब होता है पिक्चर या जो भी डिस्क्रिप्शन है किसी का, खास तौर से उसको व्यंग्यात्मक तरीके से प्रस्तुत करना, हास्यप्रद तरीके से। कुछ कैरिकेचर्स ऐसे थे जिन्होंने, जो पढ़े लिखे इंडियंस हैं, उनका एक जो कहीं ना कहीं आकर्षण है वेस्टर्न टेस्ट को लेकर, क्लोथ्स को लेकर, उसको लेकर उनका जो है मजाक उड़ाया। वहीं दूसरों ने जो है जो सामाजिक बदलाव आ रहा है उसके डर को दर्शाया। कुछ शाही कैरिकेचर्स थे जो कि क्रिटिसाइज कर रहे थे नेशनलिस्ट को। लैम्पोनिंग मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। साथ ही साथ नेशनलिस्ट कार्टून्स जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे थे जो शाही रूल होता है उसको। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक इमेज जो दी है फिगर 17 में, ये राजा ऋतुध्वज की है, जिन्होंने जो प्रिंसेस मदालसा थी उनको डेमन्स के चुंगल से छुड़ाया था। और ये प्रिंट जो है रवि वर्मा द्वारा बनाया गया है। राजा रवि वर्मा ने जो है बहुत सारी माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स जो हैं उनको बनाया, जो कि प्रिंट करी गई थी रवि वर्मा प्रेस में। अब देखते हैं वुमेन इन प्रिंट। जो लाइव्स हैं, फीलिंग्स हैं विमेन की, उनको भी अलग अलग तरीके से और बहुत ही विविध तरीके से जो है लिखा जाता है। तो बहुत ही इंटेंस तरीके जो है यूज करे जा रहे थे, ताकि जो लाइव्स हैं, जो फीलिंग्स है विमेन की, उनको भी बताया जा सके। जो वुमेन्स की रीडिंग थी, इसी वजह से अब वो मिडिल क्लास जो घर थे उनमें बढ़ने लग गई थी। जो लेडीज होती हैं घर पे, कुछ उनके हस्बैंड ऐसे होते हैं या फादर ऐसे होते हैं जो उनको एक तरह से तब बंदिशों में नहीं रखते हैं, उन्होंने अपनी ही लेडीज को घर पर पढ़ाना शुरू कर दिया या उनको स्कूल भेजने लग गए। फिर जब वुमेन स्कूल जो है वो सेटअप होने लग गए शहरों में, टाउन में, मिड 19वीं सेंचुरी के बाद। कई जर्नल्स ऐसे थे जिसमें जो राइटिंग्स विमेन द्वारा लिखी गई थी और एक्सप्लेन किया था कि जो विमेन है उन्हें क्यों पढ़ा लिखा होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें एक सिलेबस होता था, कुछ सुटेबल रीडिंग मैटर अटैच किया जाता था, जो कि होम बेस्ड स्कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सके। पर हर फैमिली उतनी आजाद विचारों की नहीं होती। जो
कंजर्वेटिव हिंदूज थे उनका मानना था कि अगर लिटरेट गर्ल यानी जो पढ़ी लिखी लड़की है वो विडो हो गई तो, या जो मुस्लिम्स थे उनको डर ये था कि जो पढ़ी लिखी वुमेन है वो उर्दू रोमांसेस को पढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं उनका जो माइंड है वो बिगड़ ना जाए। और कई बार ऐसा होता था जो विमेन है वो भी ऐसे विरोध, जो क्या कहते हैं, उनके ऊपर फाउंडेशंस लगाई जाती थी, उनको रोका जाता था, उसकी रेबल करती थी यानी बगावत करती थी। हमें जानते हैं कि एक स्टोरी थी एक लड़की की जो कि कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई थी नॉर्थ इंडिया के, और उसने बहुत ही चुपचाप लिखना और पढ़ना सीख लिया उर्दू में। उनकी जो फैमिली थी वो चाहती थी कि वो सिर्फ अरेबिक कुरान पढ़े जो कि उसको समझ में नहीं आती थी। तो उसने कहा कि वो ऐसी लैंग्वेज पढ़ना चाहती है जो उसकी खुद की हो। ईस्ट बंगाल में अर्ली 19th सेंचुरी में राशुंदरी देवी जो है एक यंग मैरिड गर्ल थी जो क्या कहते हैं बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड में गई थी। उन्होंने जो है अपने किचन में ही चुपचाप धीरे धीरे पढ़ना सीख लिया। बाद में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी अमामार जीवन, जो कि पब्लिश हुई 1876 में। सबसे पहली फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी जो पब्लिश हुई थी बंगाली लैंग्वेज। यहां पर आप देख सकते हैं कवर पेज दिया है इंडियन चारवारी का। ये इंडियन चारवारी जो है उन जर्नल्स में से है, बहुत सारे में से एक है, कैरिकेचर है और एक तरह से सटायर है जो कि पब्लिश किया गया था लेट 19th सेंचुरी में। इसमें आप देखेंगे कि जो इंपीरियल ब्रिटिश फिगर है वो बिल्कुल सेंटर में दिखाई गई है, ये रही, और वो जो है बहुत ही ज्यादा जैसे ना एक उनकी अपनी एक अथॉरिटी है, शाही है, और वो जो है नेटिव्स को बता रहे हैं कि क्या करना है। नेटिव्स जो हैं उनके आइदर साइड में बैठे हुए हैं और वैसे बिल्कुल जैसे कहते नहीं है कि हाँ साहब आप जो कहेंगे हम करेंगे, उस तरीके की सर्विंग पोजीशन या उनके बिल्कुल उनके अंडर झुके हुए वाले जैसे लोग होते हैं वैसे उसकी पोजीशन में दिखाए गए हैं। तो इंडियंस को जो यहाँ पे दिखाया गया वो बिल्कुल ऐसे दिख रहे हैं जैसे जो पंच होते हैं उनके जैसे जो है दिख रहे हैं। जो ब्रिटिश जर्नल है कार्टून्स का और सटायर का, उसमें जो है इसी तरीके से इंडियंस को दिखाया जाता। आप सुन सकते हो कि जो ब्रिटिश मास्टर है वो कह रहे हैं कि ये मॉडल है और इसी का ही जो है इंडियन वर्जन अब आपको प्रोड्यूस करना है। बेसिकली ये एक तरह से इमेजेस के माध्यम से मजाक जो उड़ाया जा रहा है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। अब जो सोशल रिफॉर्मर्स थे और जो नॉवेल्स थे उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप कर दिया था विमेन की लाइफ और इमोशंस के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट था कि वुमेन जो हैं वो अपनी खुद की जिंदगी के बारे में क्या कहना चाहती। 1860s में कुछ बंगाली वुमेन जो हैं जैसे कैलाश बासिनी देवी जो हैं उन्होंने बुक्स लिखी जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया विमेन के एक्सपीरियंसेस को, कैसे विमेन को घरों में बिल्कुल एक जेल की तरह बंद रखा जाता है, उनको किसी भी चीज की कोई जानकारी नहीं होती, बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क घर का जो है घर के काम होते हैं वो करवाने जाते हैं, उसे मजबूर करके उनको करने पड़ते हैं, उनके साथ न्यायपूर्वक ट्रीटमेंट नहीं होता उन लोगों के द्वारा, खासतौर से जिनकी वो सेवा करती हैं। तो 1880s में जो आकर आज की डेट में प्रेसिडेंट महाराष्ट्र है, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने जो है बहुत ही गुस्से के साथ जो है अपनी एक उनकी जो दर्द भरी जिंदगी थी अपर कास्ट हिंदू वुमेन की, खासतौर से विडोज की, उसके बारे में लिखा। एक विमेन जो है तमिल नॉवेल में उन्होंने एक्सप्रेस किया कि रीडिंग जो है विमेन के लिए क्या होती है, खास तौर से वो जो बहुत ही ज्यादा सामाजिक बंधनों से बंधी हुई होती है। बहुत सारे अलग अलग कारण हैं जिसके से कह सकते हैं कि उनकी जो दुनिया है वो बहुत छोटी है। जो उनकी आधी से ज्यादा लाइफ की जो खुशी थी वो सिर्फ किससे मिली है उन्हें, बुक्स से। जहां उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट कल्चर जो है वो शुरुआत में डेवलप हो गया, हिंदी प्रिंटिंग जो है उसकी सीरियसली शुरुआत हुई 1870s, और बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो डिवोटेड किसको था, एजुकेशन विमेन की हो उसको लेकर। यहाँ पर सोर्स ई दिया है 1926 में बेगम रुकैया शेखावत हुसैन एक नोटेड एजुकेशनिस्ट थी और लिटरेरी फिगर थी। उन्होंने पूरी तरह से कंडम किया है, विरोध किया है मेन का जो लेडीज को
एजुकेशन ना करने से, जैसे कहते हैं उनको एजुकेशन लेने से मना करते हैं रिलीजन के नाम पर। क्योंकि जब उन्होंने बंगाल वुमेन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया तब उन्होंने वहां पर बोला कि जो ओपोनेंट्स हैं फीमेल एजुकेशन के, वो ये कहते हैं कि विमेन जो है वो अनरूली हो जाएंगी। वो अपने आप को कहते हैं मुस्लिम्स, और तब भी जो है जो बेसिक टेनेट्स हैं इस्लाम के, जिसमें विमेन को अधिकार दिया गया है इक्वल राइट ऑफ एजुकेशन का, उसके विरुद्ध हैं। अगर इंसान जो है एक बार पढ़ने के बाद गलत रास्ते पे नहीं जाता तो फिर विमेन के लिए ऐसा क्यों सोचते हैं। अर्ली 20th सेंचुरी में जर्नल्स जो हैं वो लिखे गए और कई बार एडिट भी किए गए विमेन के द्वारा, जो कि काफी पॉपुलर हुए। इसमें जो है इश्यूज जो है डिस्कस किए जा रहे थे विमेन्स एजुकेशन के, विडोहुड के, विडो रीमैरिज के और नेशनल मूवमेंट के। कुछ जो है ऐसे थे जो घर परिवार से संबंधित या फैशन से संबंधित लेसन देते थे विमेन को, और उनके लिए एंटरटेनमेंट लेके आते थे, शॉर्ट स्टोरीज या जो सीरियलाइज नॉवेल्स होती हैं, एक के बाद एक जो सीरीज आती हैं उसकी तरह जो है क्या कहते हैं प्रिंट्स निकलते थे या जर्नल्स छापे जाते थे। पंजाब में भी इसी तरह का एक फोक लिटरेचर बहुत ज्यादा प्रिंट हुआ अर्ली 20th सेंचुरी। राम चड्डा जो है उन्होंने पब्लिश करी सबसे जो तेज बिकने वाली स्त्री धर्म विचार, ताकि विमेन को पढ़ाया जा सके कि कैसे वो जो है एक ओबीडियंट वाइफ बन सकती है। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी जो थी उसने चीप बुकलेट्स जो है पब्लिश करी इसी सिमिलर मैसेज के साथ। बहुत सी ऐसी थी जो डायलॉग्स की फॉर्म में थी कि क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक गुड वुमेन की। बंगाल में भी पूरा एरिया जो है सेंट्रल कैलकाटा के अंदर बाटला, वो डिवोटेड था प्रिंटिंग पॉपुलर बुक्स के। आपको यहाँ पर चीप एडिशन मिल सकते हैं रिलीजियस ट्रैक्ट और स्क्रिप्चर्स के, साथ ही साथ लिटरेचर के, जो कि कंसिडर किया जाता ऑब्सीन और स्कैंडलस, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा गुड कंटेंट नहीं होता था, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेट 19th सेंचुरी में बहुत सारी बुक्स जो हैं वो इलस्ट्रेट कर रही थी, जो करी गई थी वो वुड कट से और कलर्ड लिथोग्राफ जो है उनकी मदद से उनको बनाया गया था। पेडलर्स जो हैं बाटला पब्लिकेशन से बुक्स ले जाते थे घरों को, वहां पर जो है विमेन्स पढ़ पाती थी अपने फ्री टाइम में। यहाँ पर जो ऑब्सीन दिया है और स्कैंडलस दिया है, इसका मतलब है जो ऑब्सीन है बहुत ज्यादा सेक्स से रिलेटेड बुक्स, या स्कैंडलस मीन्स जिसमें मनी बहुत ज्यादा कैसे खर्च किया जाता है, उस तरह की बुक्स जो है वो लिटरेचर जो है उसके चीप एडिशन जो है वो बिकती थी। फिगर 19 में घोर काली एंड ऑफ द वर्ल्ड कलर्ड वुडकट लेट 19th सेंचुरी दिखाया गया है। ये जो है एक आर्टिस्ट का नजरिया है जिसमें उन्होंने दिखाया है कैसे डिस्ट्रक्शन होता था प्रॉपर फैमिली रिलेशंस। या हस्बैंड जो है वो पूरी तरह से डोमिनेटेड है अपनी वाइफ से, जो कि उसके कंधे पर एक तरह से बैठी हुई है। वो अपनी मदर के प्रति बहुत ज्यादा क्रूअल है, उसको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एक गले में पट्टी डाल के या गले में रस्सी डाल के उसको खींच रहा है। तो ये दिखाने की कोशिश करी गई थी कि कैसे जो प्रॉपर फैमिलीज हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। हस्बैंड अगर पूरी तरह से वाइफ के कंट्रोल में हो, जो उसके सिर पे बैठी हुई है, और मदर को जो है वो कुछ नहीं समझ रहा, वो एक जिसको जानवर की तरह रस्सी से खींच रहा। फिगर 20 जो है एक इंडियन कपल की दिखाई गई है, ब्लैक एंड व्हाइट वुडकट की है। इस इमेज में दिखाया गया है आर्टिस्ट का एक डर कि जो कल्चरल इंपैक्ट है वेस्ट का, वो फैमिली को जो है कहीं बदल के ना रख दे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैन है वो तो वीणा बजा रहा है और जो विमेन है वो हुक्का जो है उसे गुड़गुड़ा रही हैं। तो ये जो विमेन का एजुकेशन के प्रति कदम होगा लेट 19th सेंचुरी में, ये कहीं ना कहीं इसने एक एंग्जाइटी क्रिएट कर दी कि जो ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स हैं कहीं वो खत्म ना हो जाए। यहाँ पर दी गई है एक यूरोपियन कपल जो कि चेयर पे बैठे हुए हैं, 19th सेंचुरी वुडकट है ये। इस पिक्चर में दिखाया है ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स कि साहब जो है वो लिकर की बोतल अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, जबकि जो मेम साहब हैं वो वायलिन बजा रही हैं। अब देखते हैं प्रिंट एंड द पुअर पीपल। बहुत ही चीप सस्ती बुक्स जो छोटी छोटी थी वो मार्केट में आने लगी 19th सेंचुरी में। जो मद्रास के टाउन्स थे या जो क्रॉस रोड्स होती है चौराहे, वहां पर ये जो बुक्स थी वो बिकती थी, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं जो कि मार्केट में आते थे वो इनको खरीद पाते थे।
पब्लिक लाइब्रेरीज जो हैं वो सेटअप कर दी गई अर्ली 20th सेंचुरी से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बुक की तरफ पहुंच बढ़ सके। ये जो लाइब्रेरीज थी ये ज़्यादातर शहर या टाउन्स में लोकेटेड थी और कई बार जो संपन्न गांव होते हैं उनमें भी। तो वहां के जो रिच लोकल पैटर्न्स थे वो जो है लाइब्रेरी एक तरह से उनका जो सेट करने का तरीका था वो ये था कि ताकि उन्होंने अगर लाइब्रेरी बनवाई तो उससे जो उनकी एक प्रेस्टीज है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेट 19th सेंचुरी में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर मुद्दे थे वो भी जो है अब कई सारे जो प्रिंटेड एक्सट्रैक्ट्स होते हैं या एसेज होते हैं उसमें उनके बारे में लिखा जाने लगे। ज्योतिबा फूले जो कि एक मराठा पाइनियर माने जाते हैं लो कास्ट के, उन्होंने जो है कई सारे मूवमेंट्स को जो है करा और खास तौर से उन्होंने जो है लिखा इनजस्टिस जो कास्ट सिस्टम का हो रहा था अपनी खास तौर से बुक गुलामगिरी में 1871 में। 20th सेंचुरी में B.R. अम्बेडकर जो कि महाराष्ट्र में थे और E.V. रामास्वामी नायकर जो मद्रास में थे, जो कि काफी पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा कास्ट के बारे में और उनकी जो राइटिंग्स थी उसको लोगों ने ऑल ओवर इंडिया पढ़ा। जो लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट्स थे या जो सेट्स थे उन्होंने भी बहुत सारे पॉपुलर जर्नल्स और ट्रैक्ट्स जो है उनको क्रिएट किया जिसमें क्रिटिसाइज किया जा रहा था जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स थे और खास तौर से जो नया और उस वक्त जो एक उनको आने वाला भविष्य है उसको ज्यादा दिखाया जा रहा था। वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में थे वो भी बहुत ज्यादा काम करके थक जाते थे, लेकिन क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं थी तो वो जो है बहुत ज्यादा अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में नहीं लिख सकते। लेकिन काशी बाबा एक कानपुर मिल वर्कर थे, उन्होंने लिखा भी और पब्लिश किया छोटे और बड़े का सवाल 1938 में, ताकि वो लिख दिखा सके कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन के बीच में। इसी तरह से पोएम थी एक और कानपुर मिल वर्कर की जिन्होंने लिखी अंडर द नेम सुदर्शन चक्र 1935 से 1955 के बीच। इनको जो है साथ में लाया गया और फिर पब्लिश किया गया एक कलेक्शन की फॉर्म में सच्ची कविताएं। 1930s में बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर जो हैं अब उन्होंने लाइब्रेरी सेटअप कर ली थी ताकि अपने को वो खुद को शिक्षित कर सकें, जैसा कि बॉम्बे वर्कर्स ने किया था, उन्हीं के एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए। इनको स्पॉन्सर किया गया था सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा जो चाहते थे कि जो एक्सेसिव ड्रिंकिंग हो रही है उनके बीच में उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए और कई बार जो एक राष्ट्रीयता का मैसेज है उसका भी प्रचार हो सके। यहाँ पर फिगर 22 में लक्ष्मी नाथ बेजबरुआ की फोटो दी गई है, 1868 से 1938 तक थे। ये जो है मॉडर्न असमीज लिटरेचर के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति माने जाते हैं। पूरी और साधु ग्रैंडमास टेल ये इनका वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स में से हैं। इन्होंने पॉपुलर सॉन्ग लिखा था असम का ओ मोर अपनार देश ओ माई बिलवड लैंड। लास्ट है आपका प्रिंट एंड सेंसरशिप, ये करते हैं अगले वीडियो।